अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट पड़ी। एक साहब ने या साहिबा ने सुल्तान राय का बहुत मजाक उड़ाया। हमारे जो लेजेंड अदाकार थे सुल्तान राय, उनका बहुत मजाक उड़ाया गया और अजीबो गरीब किस्म का भोंडा सा मजाक था कि न्यूटन अगर सुल्तान राय को देख ले तो ये हो जाए वो हो जाए। बड़ा दुख हुआ। नादरीन, शायद हम दुनिया की वो वाहिद कौम है जो अपने हीरोज़ का, अपने लेजेंड्स का इस तरह से मजाक उड़ाते हैं। मजाक करते नहीं, किसी की पैरोडी करना, किसी को खराज तहसीन पेश करना एक अच्छे अंदाज में, मजाक के अंदाज में कोई बात नहीं है, लेकिन मजाक उड़ाने में बड़ा फ़र्क है। शायद आज की नस्ल को ये पता ही नहीं है कि सुल्तान राय क्या चीज़ थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक तारुफ जो है वो सुल्तान राय का आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। नाज़रीन, सुल्तान राय जून 1938 में रावलपिंडी शहर में पैदा हुए। इनके वालिद साहब जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार मेजर के ओहदे पर थे। ये लाहौर चले गए और एक एक्स्ट्रा की हैसियत से इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। एक्स्ट्रा यानी कि जो लोग कोई बैकग्राउंड में खड़े होते हैं या एक आध मिनट का कोई सीन मिल गया तो कुछ। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने एक फिल्म देखी थी दर्पण की। उसमें सुल्तान राय मरहूम एक सीन में आए थे, उन्होंने दर्पण के घोड़े की लगाम पकड़ी थी और ऐसे गुजर गए। या एक मोहम्मद अली मरहूम की फिल्म थी आग का दरिया, उसमें ये मोहम्मद अली मरहूम डाकू होते हैं और वो एक जगह डाका मारना चाहते हैं और सुल्तान राय किसी औरत का जेवर उतारता है तो वो उसको थप्पड़ मारते हैं। तो इस तरह से एक आदमी जो है वो उसने अपने कैरियर का आगाज़ किया और फिर वो तरक्की के मनाजिल तय करता करता अपनी अदाकारी से लोगों को मरूब करता करता एक फिल्म तक पहुंचा जिसका नाम था बशीरा। बशीरा फिल्म में सुल्तान राय का विलन की तरह का एक रोल था, लेकिन उन्होंने उसमें इतनी अच्छी अदाकारी की कि वो लोगों की नज़र में आ गए और फिल्म की कामयाबी में उनका नाम भी आने लगा। ये उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था और जहाँ से फिर वो हीरो के तौर के ऊपर आए और फिल्म वैशी जट में उन्होंने जो रोल किया वो ऐसा अमर हो गया कि बाकी ज़िंदगी में वही मौला जट, वैशी जट और उसी तरह का जो करैक्टर है वो अदा करते रहे। वो अपने फ़न के मास्टर थे। यूँ तो सुल्तान राय मरहूम ने कोई कहते हैं कि जो हीरो के तौर के ऊपर 703 पंजाबी फिल्मों में काम किया, जिनमें से 100 उर्दू फिल्में थीं और ये फिल्में थीं। लेकिन अगर इनका जिस फिल्म में ये एक्स्ट्रा के तौर पे अपीयर हुए या गेस्ट रोल के तौर के अपीयर हुए उसका साथ किया जाए तो ये 1500 से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फिल्में बनती है। और ये बहुत बड़े पाकिस्तान के अदाकार इस तरह बन गए कि जो पाकिस्तानी फिल्म बीन था, ख़ासकर पंजाबी फिल्म जो थी वो बहुत पॉपुलर थी और पंजाबी फिल्म जो थी उसमें लोग सुल्तान राय को ही देखना चाहते थे और उनको बस एक ही करैक्टर में देखना चाहते थे जो मारदार और उनके डायलॉग्स और इस तरह के जो करैक्टर थे वो अदा करते थे। सुल्तान राय अपने दौर में फिर पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले जो है वो अदाकार बने। सुल्तान राय को जो पहला अवार्ड मिला, निगार अवार्ड, वो 1971 में मिला फिल्म बाबुल में। फिर 1972 में बशीरा में मिला। फिर 1975 में मौला जट और वैशी जट जो है इसका इनको अवार्ड मिला, निगार अवार्ड इनको मिला। तो इस तरह इनको 3 दफ़ा जो है वो निगार अवार्ड से नवाजा गया। अगर टोटल अवार्ड को शामिल किया जाए तो सुल्तान राय ने तकरीबन 160 अवार्ड जो हैं वो हासिल किए और इनको पाकिस्तानी क्लाइंट ईस्टवुड का नाम दिया जाता था कि ये पाकिस्तान के क्लाइंट ईस्टवुड है। सुल्तान राय के जो को स्टार थे, जो सबसे ज़्यादा सुल्तान राय के साथ जिनकी जोड़ी बनी, उनमें एक थे अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी जो इनके मुकाबले ज़्यादातर विलन का करैक्टर जो है इन्होंने किया, और दूसरी थी बहार बेगम। बहार बेगम ने ज़्यादातर सुल्तान राय की वालदा का करैक्टर किया। ये दो जो अदाकार थे ये सुल्तान राय के साथ को स्टार के तौर के ऊपर बहुत लंबा अरसा तक रहे और इनके साथ सुल्तान राय की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। इसके बाद जो सुल्तान राय की हीरोइन थी उनमें जो वैसे तो सुल्तान राय ने अपने दौर में जो भी बड़ी बड़ी हीरोइनें थी तकरीबन सबके साथ ही सुल्तान राय मरहूम ने काम किया,
لیکن 3 ہیروئنیں ایسی تھی جن کے ساتھ ان کی بے تحاشا فلمیں ہیں اور جن کے ساتھ ان کی جوڑی بہت زیادہ پاپولر ہوئی. وہ تھی سب سے پہلے آسیہ، اس کے بعد انجمن، اور آخر میں سلطان رائی کی وفات کے وقت ان کی جو جوڑی تھی وہ سائمہ کے ساتھ، اداکارہ سائمہ کے ساتھ بہت ہٹ تھی. سلطان رائی مرحوم کا نام، یہ جو سلطان رائی کے مذاق اڑانے والے ہیں ان کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ سلطان رائی کا نام جو ہے وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہے. گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایز اے موسٹ پرولیفک ایکٹر، تو یہ ان کا اعزاز ہے اور لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. میرے خیال میں فن کو ایک تھوڑے سے ویڈیو میں بیان کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن سلطان رائی مرحوم جو تھے وہ بہت ہی بہترین ایکٹر تھے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان رائی کی زیادہ تر فلمیں جو تھی وہ وائلنس کے اوپر مشتمل تھیں. یہ وہ سلطان رائی تو ایک اداکار تھے، ہم نے کچھ ایسی فلمیں بھی دیکھی ہیں جس میں انہوں نے کامیڈی اور رومانٹک رول بھی کیے، لیکن لوگ ان کو اسی کریکٹر میں دیکھتے تھے، بڑکے مارنا اور گنڈاسے چلانا اور سارا کچھ اس طرح، اور اسی رول میں بار بار جو ہے فلم ساز ان کو کاسٹ کرتے تھے. وہ منتیں بھی کرتے تھے، معافیا بھی مانگتے تھے کچھ نہ کریں. اداکار کے علاوہ سلطان رائی جو تھے وہ سکرین پلے رائٹر بھی تھے اور پروڈیوسر بھی تھے. سلطان رائی مرحوم ایکسیڈنٹلی ان کی وفات ہوئی 9 جنوری 1996 کو. رائی صاحب اپنے ایک دوست کے ساتھ راولپنڈی سے لاہور آ رہے تھے، جبکہ گجرانوالہ کے قریب ان کو کچھ ڈاکوؤں نے روک لیا. سلطان رائی نے مزاحمت کی اور اس نتیجے میں ڈاکوؤں نے ان کو موقع کے اوپر ہی گولی مار دی اور سلطان رائی مرحوم کی موقع کے اوپر ہی وفات ہو گئی. اور لاہور کی تاریخ میں جو بڑے جنازے ہیں اس میں ایک اداکار سلطان رائی کا بھی جنازہ تھا، اور وہ جنازہ دیکھ کے لوگ ہکا بکا رہ گئے. ہمارے ملک میں یہ المیہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس وقت لوگ پتہ چلتا ہے، ارباب اختیار کو، ان کا جنازہ دیکھ کے کہ یہ کتنے بڑے آدمی تھے.